student, good morning. Yesterday we solved sum number 3. Today we are going to start our sum number 4. I am reading a question, you have to listen it carefully. Comment on the mode for following data showing the time taken in seconds for 8 competitors in a running race. 25.2, 26.5, 28.6, 32.1, 29.0, 29.3, 31.3, 27.8. क्या करना है? कमेंट ऑन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी ये डेटा पे हमें कमेंट करना है कि ये डेटा का मोड हमें क्या होगा. शोइंग द टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर 8 कॉम्पिटिटर्स इन अ रनिंग रेस. तो हमें कमेंट करना है कि ये डेटा का हमारा जो मोड है वो क्या होगा. अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स. Time taken in seconds by 8 competitors in a running competition is as follows. ये हमारा time taken according to the question दिया हुआ है. यही हमारा 25.2, 26.5, 28.6, 32.1, 29.0, 29.3, 31.3 and 27.8 according to the question is given here. Here each observation occurs only once. आप लोग देख सकते हो कि हर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वन टाइम ही हो रहा है, यानी यहाँ पे रिपीटेड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है. आपको एक भी डिजिट रिपीट नहीं दिखेगा. राइट? देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड इट कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन डेटा. मोड का डेफिनेशन हमें क्या कहता है? तो मोड का डेफिनेशन हमारा ये है कि द वैल्यू विच गेट्स रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स in the given data is called mode. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स वो डेटा क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए. तो उसको क्या कहा जाता है? मोड कहा जाएगा. बट यहाँ पे एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो. हियर ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स ओनली वंस. देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड, so therefore by the definition of mode it cannot be found for the given data, but it may be obtained by using empirical formula of the mode. अगर हमें इसका मोड फाइंड करना है तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोड फाइंड कर सकते हैं. बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा ही कहा गया है, कमेंट ऑन मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा. सिर्फ कमेंट करने को ही कहा गया है. तो क्या होगा हमारा कमेंट? हियर ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स ओनली वंस. देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ मोड इट कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन डेटा, बट इट may be obtained by using empirical formula of mode. So our sum is over here. Now moving to the next sum number 5. Next sum number 5. The table below shows the data about weights of 86 apples from a garden. Find the mode for the weight of the apples. Weight of apple gram 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190. And number of apples 8, 13, 19, 23, 10, 8 and 5. And also find the mode of using distribution graphically. यानी ग्राफिकली मेथड से भी हमें इसका क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है. और हम लोगों को फॉर्मूला से भी इसका मोड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होगा या फिर मोड का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला. तो हम लोग देख सकते हो यहाँ पे वेट ऑफ एप्पल दिया गया है और ये सब क्लासेस की क्लास लेंथ सेम है. आप लोग देख सकते हो हर एक क्लास की क्लास लेंथ कैसी है? सेम है. यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. यानी जब इक्वल क्लास लेंथ होगा तब हम मोड का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लोग मोड का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C है. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले हम लोग ये डेटा लिख देंगे. फिर उस हिसाब से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है. राइट? तो 23 हमारा क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा.
राइट। एफ एम हमारा 23 होगा, उससे अपर वाली डिजिट हमारे लिए F1 हो जाएगी और उसकी डाउन साइड वाली हमारे लिए क्या हो जाएगा, F2। और इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 150 to 160 हमारा क्लास बनेगा और उसका लोअर लिमिट 150 होगा। अंडरस्टैंड। और क्लास लेंथ कितना होगा, 10 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। Now look at here student, weight of apple gram 120 to 130 according to the question, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 and number of apples frequency are also given according to the question। अब हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 23 है, राइट। तो 23 हमारा क्या हो गया, FM हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, FM हो गया। उसके अपर वाले डिजिट कौन सी है, 19 है। 19 हमारे लिए क्या हो गया, F1 हो गया। और उससे डाउन साइड वाली कौन सी है, 10 है। तो ये हमारा क्या हो गया, F2। अंडरस्टैंड कैसे हमने F1 और F2 डिसाइड किया। सबसे हाईएस्ट डिजिट को FM, देन अपर साइड वाली को F1, देन डाउन साइड F2 एंड उसके सामने का कौन सा क्लास डिसाइड होगा, 150 to 160, राइट। 150 to 160 क्लास डिसाइड होगा। इसमें से लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 150 हमारे लिए क्या हो जाएगा, L। अंडरस्टैंड कैसे डिसाइड किया हमने। सो अगेन लिसन इट केयरफुली। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां से हमें फाइंड करनी है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 23 है, उसको हम FM कहेंगे। उसके अपर वाली F1 का मीनिंग है frequency of the class prior to model class, frequency of the class prior to model class and F2 का मीनिंग है frequency of the class succeeding to the model class। Understand? So FM is equal to frequency of the model class. This is called frequency of the model class. This is called frequency of the class prior to model class and this one is frequency of the class succeeding to model class. And this is called lower boundary point of the model class and 160 minus 150 it means 10, so class length of the model class is equal to 10। Understand? ये सब हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। Now look at here student, lower boundary point 150, FM is equal to 23, F1 is equal to 19, F2 is equal to 10 and class length is equal to 10। अब हम ये सारे डेटा फॉर्मूलाज में रख देंगे। अब उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और फॉर्मूला में ये सारे डिजिट रख के हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। Now look at here student, mode is equal to फॉर्मूला है L plus FM minus F1 divide by 2FM minus F1 minus F2 multiply by C। L is equal to lower boundary point 150 plus FM is equal to model of the class 23 minus F1 19 divide by 2 into FM it means 23 minus 19 minus 10 into 10। 10 is our class length, right। F2 क्या है हमारा 10। Now 150 plus 23 minus 19 is equal to 4 into 10। इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले 23 में से 19 माइनस किया जाएगा। 23 minus 19 4 into 10, 23 into 2 46। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 plus 10 यानी 29। बिगर की साइन माइनस है, दैट्स वाई माइनस 29। 150 plus 4 into 10 divide by 46 minus 29। 150 plus 10 4s are 40, 46 minus 29 17। पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 40 डिवाइड बाय 17 2.35, 150 प्लस 2.35, तो व्हाट इज अवर आंसर 152.35 ग्राम। सो आवर मोड इज 152.35 ग्राम। Hence the mode of the weight of an apple mode is equal to 152.35। अब हमें क्या करना है, मोड बाय ग्राफिकल मेथड भी फाइंड करना है, यानी जो डेटा दिया गया है उसका हमें ग्राफ भी फाइंड करना है। सो लेट अस स्टार्ट ग्राफ।
Now look at here student, graph is here. So first of all on x-axis weight of apple gram, राइट हमें वेट ऑफ एप्पल लेना है क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है. सो दैट्स वाई 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 160 to 170, 170 to 180 एंड 180 to 190. ऑन वाई एक्सिस पे क्या होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कहाँ पे आएगी, ऑन वाई एक्सिस आएगी. Then scale is equal to x-axis is equal to 1 centimeter is equal to 5 gram and y-axis is equal to 2 centimeter is equal to 5 apples. अब हमें जिस तरह से फ्रीक्वेंसी दी गई है उस तरह से हम लोग सबसे पहले जो ग्राफ है वैसे ड्रॉ करेंगे. 120 to 130 के बीच में 8 एप्पल्स है तो यहाँ पे 8 एप्पल्स 120 to 130 के बीच में आएंगे. देन 130 to 140 के बीच में 13 एप्पल्स है तो 13 एप्पल्स आएंगे. देन 140 to 150 के बीच में 19 एप्पल्स है तो 19 तक जाना है. देन 150 to 160 के बीच में 23 एप्पल्स है तो 23 तक जाना है. देन 160 से 170 तक के 10 एप्पल्स है तो 10 एप्पल्स तक जाना है. अंडरस्टैंड. देन 170 से 180 पर फिर से 8 एप्पल्स है और देन 180 से 190 तक के 5 एप्पल्स है. पहले तो हमें ये सारे बॉक्सेस ड्रॉ कर देने हैं. देन आफ्टर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 23 इज अवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और वहां से लेके हमें क्या करना है, ये मेजरमेंट ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा. इन दिस केस it is the interval 150 to 160. Suppose the upper side of be the rectangle for the class interval 140 to 150 and 160 to 170 respectively. So we shall denote the upper points A and E as well as segment B or D. राइट क्या करा हमने, लाइन सेगमेंट बना दिया ए और ई, बी और डी. द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डी विल डिनोट द अपर पॉइंट्स ऑफ ए एज वेल एज सेगमेंट ऑफ बी डी. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी डी विल डिनोट बाय पी. द पॉइंट वेयर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पी ऑन एक्स एक्सिस मीट्स एक्स एक्सिस विल बी डिनोट बाय क्यू. Denoted by Q. The distance of the point Q from the origin O, origin 0, will be give us the value of the mode. It can seen from the above histogram that OQ is equal to क्या आंसर आ रहा है 153 ग्राम. OQ is equal to 150 है, फिर 151, 152 एंड 153 ग्राम. अंडरस्टैंड कैसे फाइंड करना है, तो दो लाइन सेगमेंट बना देने हैं. दो लाइन सेगमेंट बना के जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ से एक लाइन खींचनी है ऑन एक्स एक्सिस तक. देन 0 से ओरिजिन होके OQ तक का जो मेजरमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा. तो 153 ग्राम इज अ मोड. अंडरस्टैंड. और हमारा जो कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से हमारा मोड कितना आ रहा था 152.35 और यहाँ पे कितना आ रहा है 153. बोथ आर राइट. अंडरस्टैंड. आवर सम इज ओवर हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू स्टूडेंट्स.